दोस्तों नमस्कार। हिंदू धर्म में बहुत से व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं और हर व्रत और त्यौहार का अपना एक विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। दोस्तों, हिंदू धर्म में एक विशेष त्यौहार या व्रत जो है वो है एकादशी का व्रत। हर एकादशी का अपना महत्व है क्योंकि वर्ष भर में 24 एकादशी आती हैं और अगर अधिक मास हो तो 26। हर 24 एकादशी हर किसी के लिए रखना संभव नहीं है, तो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, अगर उस एकादशी को आप व्रत करते हैं या उस एकादशी पे जो भी एकादशी की कार्य, जो भी उसके व्रत की नियम या उनका पालन करते हैं, तो आपके जीवन में जो साल भर की 24 एकादशियाँ उनके संपूर्ण फल आपको प्राप्त होते हैं। क्योंकि एकादशी का संबंध श्री हरि विष्णु जी से है, तो विष्णु जी आपको भरपूर फल, भरपूर आशीर्वाद देते हैं अगर आप निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। तो इस व्रत का क्या प्रावधान है, क्या नियम है, कैसे किया जाता है, तो आज इस विषय पर बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन बटन को दबाइएगा और आने वाली हर वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। जैसे कि नाम से पता चलता है, निर्जला, निर यानी कि नहीं, जो उपस्थित नहीं है, अनुपस्थित है, जला यानी कि जल। जहाँ पर जल की अनुपस्थिति हो वो होती है निर्जला। तो जहाँ पर हमें जल नहीं लेना, जल ग्रहण नहीं करना, वो निर्जला एकादशी है। बहुत से लोग जल का भी इस दिन त्याग करते हैं। अन्न का त्याग तो करना ही होता है क्योंकि एकादशी में वैसे भी अन्न का सेवन नहीं किया जाता, उस दिन फलाहार किया जाता है या व्रत संबंधित जो भी मान्यताएं हैं, जो कुटू है या जो भी इस तरह का फल फ्रूट या जो भी चीज़ें खाई जाती हैं वो खाई जाती है। परंतु ये वो एकादशी है जिस पर कहा जाता है, हालांकि बहुत ही गर्मी का समय होता है तो बहुत संभव नहीं होता निर्जल रहना, परंतु अगर आप निर्जल नहीं रह सकते तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। ये एक मान्यता, एक प्रावधान या शुरू से जो इस व्रत की मान्यता है उस तरह से इसका नाम भी रखा गया है। तो दोस्तों, इस वर्ष जो ये एकादशी है 2021 की निर्जला एकादशी है, वो 21 जून सोमवार को मनाई जाएगी। हालांकि 20 जून को इसको शाम को एकादशी की शुरुआत हो जाएगी, परंतु जो सूर्यमुखी एकादशी है वो 21 तारीख को होगी, इसलिए उसी दिन ही इसकी पूजन या इसका व्रत किया जाएगा। इस व्रत से एक दिन पहले गंगा दशहरा का त्यौहार मनाया जाता है। गंगा दशहरा का भी विशेष महत्व है। गंगा दशहरा वाले दिन बहुत से लोग हरिद्वार जाकर गंगा स्नान करते हैं। ये कुछ इस तरह के जो भी पवित्र जल से स्नान करने से अपने पापों को या अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, परंतु शायद इस बार या हर किसी के लिए संभव नहीं होता हरिद्वार या कहीं भी जाकर स्नान करना। तो आप सब लोगों को गंगा दशहरा वाले दिन अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अगर आप चाहें तो गंगा जल के साथ गुलाब जल भी डाल सकते हैं। डालकर आप स्नान कीजिए। आपका, क्योंकि कहा जाता है मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी कि अगर आपका मन सही है, आप मन से ईश्वर को सच्चे मन से साक्षी मानकर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसका फल आपको पॉजिटिव और अच्छा ही मिलता है। तो आपको गंगा दशहरा के दिन ये सब करने के बाद अब बात आती है जो वीडियो का मुख्य विषय है, निर्जला एकादशी। प्रातःकाल आपको उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र पहने तो बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग बहुत पसंद है। पीले फूल, पीले वस्त्र, आप पीले वस्त्र पहने और पीले फूलों से उनका पूजन करें। ईश्वर को भी अगर आप विष्णु जी के नीचे भी कोई आसन या उनको कोई वस्त्र पहनाते हैं, अगर वो भी पीले रंग का होता है तो और भी बहुत अच्छी बात है। क्योंकि इस दिन हमें निर्जल व्रत रखना है, परंतु इस दिन हमें अपने पितरों के नियमित जल का दान करना होता है। वर्ष भर में ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन, जिस तरह से श्राद्ध पक्ष में आप अन्न का दान करते हैं, हालांकि वहाँ जल का भी दान किया जाता है, परंतु ये वो विशेष दिन है जिस दिन आप अपने पितरों के लिए, पितरों की शांति के लिए, उनसे आशीर्वाद पाने के लिए जल और फल का दान करते हैं। ये भी विशेष प्रावधान है इस दिन का। बहुत से लोगों में ये मान्यता है, बहुत से में नहीं है, परंतु
साधारणतः हिंदू धर्म में लोग इस दिन जल का दान ज़रूर करते हैं। कुछ लोग वैसे लोगों को जल पिलाते हैं या मीठा जल, लस्सी, शरबत इस तरह का दान करते हैं। कुछ लोग मंदिर में दान करते हैं, लेकिन पितरों के नाम से आपको किसी न किसी रूप में इस दिन जल का दान ज़रूर करना चाहिए। खुद भी आप उस प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने व्रत निर्जल नहीं रखा, आप थोड़ा बहुत जल ले सकते हैं, फ्रूट ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, बस अन्न का सेवन नहीं करना। तो प्रातःकाल आपको उठकर स्नान करके अपने पितरों के निमित्त इस जो भी जल से भरा हुआ लोटा या जो भी आप चाहें, कोई भी पात्र जिसमें जल डालकर आप उस पर फल दक्षिणा सहित, कुछ लोग पंखे का भी दान करते हैं, यानी कि पितरों को थोड़ी सी गर्मी के कारण हवा देने, या जो भी एक प्रावधान है पुराने समय से जो चला आ रहा है, जो हमने देखा है, सीखा है, समझा, उसी के आधार पर आपको बता रही हूँ। परंतु जल का दान ज़रूर करना चाहिए। और उसके बाद आप चाहें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय की एक माला या विष्णु जी को साक्षी मानकर उनसे प्रार्थना करें, अपने परिवार के लिए, अपने जीवन की आए हुए हर कष्टों को दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर उन्हें अपने हर जो भी आपकी चाहत है, इच्छा है, उसे अवगत कराइए। अपने लिए, अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगिए, पितरों की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और जीवन में आई हुई हर कठिनाई विष्णु जी दूर करें, ऐसा विश्वास करके उनके समक्ष बैठकर पूजा प्रार्थना करिए। तो दोस्तों, इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का विशेष फल प्राप्त होता है। वैसे भी इस महीने में जो भी एकादशी आती है उस दिन भी अगर आप इस पाठ को करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, परंतु इस दिन विशेष रूप से आपको इस पाठ को करना चाहिए। तो निर्जला एकादशी पर आप सभी अपने परिवार की सुख शांति के लिए, अपने पितरों से आशीर्वाद पाने के लिए इस व्रत के नियम को पालन कीजिए और अपने गुरुओं का, अपने इष्ट का, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। आने वाली वीडियो में आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर आऊँगी। आने वाली वीडियो तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।